अस्सलाम वालेकुम। बैटरी कट ऑफ वोल्टेज यानी कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज, इस वैल्यू को कम रखने से क्या बैटरी खराब हो जाती है, और इसके अलावा जो फ्लोट वैल्यू है उसको कम रखने से क्या होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर इन वैल्यूज़ को कम रखेंगे तो हमारी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो सल्फेटेड हो जाएगी, वो अंदर से सारी डैमेज हो जाएगी और आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा और आपकी बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। उसकी जो लाइफ है 5 से 7 साल, वो जो आपको मिलनी चाहिए थी वो फिर आपको नहीं मिल पाएगी। आपकी बैटरी 2 से 3 साल के दौरान ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ की क्या हकीकत है ये हम देखते हैं आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैटरी कट ऑफ वोल्टेज क्या होते हैं। बैटरी कट ऑफ वोल्टेज जो है वो आपके बल्क चार्जिंग वोल्टेज कहलाते हैं, या फिर अगर आप चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिखा होता है बैटरी फुल वोल्टेज। इनको कहते हैं जी बैटरी कट ऑफ वोल्टेज, और यही वो वोल्टेज होते हैं जिससे आपकी बैटरी को चार्जिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी कि इसको कम ज़्यादा करने से आपकी बैटरी को वोल्टेज जो मिलने हैं वो भी कम ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा ये उसका कट ऑफ पॉइंट भी होता है कि इतने वोल्ट पे पहुंचकर बैटरी की चार्जिंग ने स्टॉप होना होता है। जब आपका इन्वर्टर बैटरी को उतने वोल्टेज तक ले जाएगा चार्ज करवा के, तो आपके इन्वर्टर ने बैटरी की चार्जिंग को कट ऑफ करवा देना होता है। अब अगर एक नॉर्मल जो वैल्यू होती है जो हर बैटरी टाइप के लिहाज से रखी जाती है, अगर उस वैल्यू तक आप उसको रखेंगे तो आपकी बैटरी 100% चार्ज होगी। अगर आप इस वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो बैटरी 100% से ज़्यादा चार्ज होने की कोशिश करेगी और हो भी जाती है, और आपकी जो बैटरी है फिर ख़राब होती है। इसे कहते हैं ओवर चार्जिंग। लेकिन जब आप बैटरी को 100% से कम चार्ज करवाएंगे तो आपके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है वो वैल्यू आपने कम सेट की होगी। कम सेट करने से आपकी बैटरी कम चार्ज होगी, वो 100% तक चार्ज नहीं होगी, वो 50 या 70% तक चार्ज हो सकती है जितनी आपने वैल्यू रखी हुई है उसके मुताबिक। जब कम वैल्यू रखेंगे तो 100% बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये काम करते हैं ताकि उनकी बैटरियां लॉन्ग लाइफ चलें, या फिर बैटरी जो है वो बॉयल ना हो, उसमें पानी ना डालना पड़े बार बार, बैटरी हीट अप ना हो। और यही बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू जो होती है ये अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी कहलाती है कुछ इन्वर्टर्स में, और इसको बैटरी फुल वोल्टेज भी कहा जाता है अगर आप चार्ज कंट्रोलर यूज कर रहे हैं उसमें। तो जब इसको कम रखेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ खराब नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है कुछ लोगों ने इस वैल्यू को कम रखा हुआ था और वो 3-4 साल से एक ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहे थे, लेकिन 3-4 साल गुजरने के बाद बैटरी बैकअप मिलना उनका बिल्कुल ही खत्म हो गया और उन्होंने सोचा कि अब बैटरी स्क्रैप में दे दें। लेकिन वहां पर जाकर मैंने जब सेटिंग उनकी नॉर्मल की, यानी कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया जितनी होनी चाहिए, तो उनको जो बैटरी बैकअप था वो दोबारा से मिलने लग गया लाइक अ न्यू बैटरी, क्योंकि पहले उनकी जो ग्रेविटी थी वो पूरी नहीं हो रही थी। जब आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम रखेंगे तो ग्रेविटी कम होगी, और अगर इस वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे तो ग्रेविटी ओवर हो सकती है। अगर नॉर्मल वैल्यू होगी तो बैटरी की ग्रेविटी भी नॉर्मल होगी। अगर बैटरी की ग्रेविटी ओवर हो जाती है तो फिर भी आपको बैकअप नहीं मिलता। अगर बैटरी की ग्रेविटी लो होती है तो फिर भी आपको बैटरी का बैकअप पूरा नहीं मिलता, यानी कि आपकी बैटरी 100% चार्ज होती नहीं है। जब 100% चार्ज होती है तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1.265 की वैल्यू तक पहुंच जाती है। जब इस वैल्यू तक आपकी बैटरी की ग्रेविटी पहुंचती है तो आपको 100% चार्जिंग के मुताबिक बैकअप मिलता है। और अगर आपने इस वैल्यू को कम रखा है तो आप चेक कर सकते हैं आज ही आपकी बैटरी की ग्रेविटी लाजमी लो हो जाएगी। इसको आप हाइड्रोमीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। तो इसको कम रखने से फिर ये होता है कि कुछ अरसे के बाद आपकी बैटरी बैकअप देना बंद कर देती है या बिल्कुल कम कर देती है। तो ऐसी जगहों पे जाकर जब मैंने इस वैल्यू को नॉर्मल किया, यानी कि बढ़ाया, तो उनको बैटरी बैकअप पहले की तरह से मिलने लग गया और उनकी बैटरी बिल्कुल ऐसे ही ग्रेविटी पूरी करने लग गई जैसे बिल्कुल एक न्यू बैटरी होती है। फिर ऐसे लोगों की बैटरी दोबारा से नई बैटरी की तरह परफॉर्म करने लगी और 2 से 3 साल उन्होंने मजीद भी चला ली, यानी कि 3-4 साल पहले भी वो चला रहे थे और फिर जब उनकी नॉर्मल सेटिंग की, बल्क चार्जिंग को इंक्रीज किया, तो फिर 2 से 3 साल उनकी लाइफ मजीद बढ़ गई। और इस तरीके से ये होता है कि आप पूरे लाइफ साइकिल एक बैटरी का यूज नहीं कर रहे होते।
होते। जब आप बैटरी को 50% चार्ज करवा रहे हैं और फिर उसको डिस्चार्ज भी करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बैटरी का एक मुकम्मल लाइफ साइकिल यूज नहीं किया, आपने उसका हाफ साइकिल यूज किया। अगर किसी बैटरी के 1000 या 1200 लाइफ साइकिल्स हैं और आपने उसको 50% तक चार्जिंग पे सेट किया हुआ था तो इसका मतलब ये है कि 3-4 साल गुजारने के बाद भी उसके जो लाइफ साइकिल हैं वो आपने सारे यूज नहीं किए। वो अगर 1000 लाइफ साइकिल थे तो आपने अप्रोक्सीमेटली 500 या 600 के राउंड अबाउट उसको आपने यूज किया, बाकी लाइफ साइकिल उसके पड़े होते हैं। तो इस तरीके से जब आप बल्क चार्जिंग को इंक्रीज करेंगे तो आपकी बैटरी मजीद 3-4 साल चल जाती है। तो इस तरीके से बैटरी की हेल्थ खराब नहीं होती। जब आप उसको चार्ज कम करवाते हैं तो उसकी हेल्थ खराब नहीं होती, बैटरी सल्फेटेड नहीं होती। बैटरी सल्फेटेड तब होती है जब आप उसकी चार्जिंग को बिल्कुल बंद कर दें या बहुत ज्यादा स्लो कर दें, तब बैटरी सल्फेटेड हो जाती है। और बैटरी अगर सल्फेटेड हो भी जाए तो उसको ठीक करने का सोल्यूशन भी मौजूद है। जब तक बैटरी बिल्कुल डेड या शॉर्ट सर्किट नहीं होती तब तक आपकी बैटरी खराब नहीं होती। बैटरी डेड या शॉर्ट सर्किट ज्यादातर तभी होती है जब आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज से और बहुत ज्यादा कट ऑफ पॉइंट की वैल्यू ऊपर रखने से उसको चार्ज करवा रहे हैं, 100% से ज्यादा चार्ज करवा रहे हैं या बैटरी को ओवर ग्रेविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर आपकी बैटरी डेड या शॉर्ट सर्किटेड होती है। तो इस तरीके से अगर आप लो वोल्टेज पे भी बैटरी को चार्ज करवाते हैं, उसका कट ऑफ कम रखते हैं, तो आपकी बैटरी कभी भी खराब नहीं होती, उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है और वो बिल्कुल एक न्यू बैटरी की तरह रहती है और आप ऐसी बैटरी से उसकी मैक्सिमम लाइफ अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोट वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको ज्यादा रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिर्फ सोलर से चार्जिंग करवाते हैं तो आप फ्लोट वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब ये है कि 0.2 वोल्ट या फिर मैक्सिमम 0.5 वोल्ट पर बैटरी उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ सोलर से चार्जिंग करवा रहे हैं। अगर आप ग्रिड से भी चार्जिंग करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 24 घंटे बैटरी को चार्ज करवाते हैं। अगर ऐसी बैटरी जो आप 24 घंटे चार्ज करवा रहे हैं यानी दिन को सोलर से और रात को वापडा से चार्ज करवा रहे हैं, उसकी अगर आपने ऐसी सेटिंग कर दी कि फ्लोट वैल्यू आपने हाई रखी हुई है, 0.5 वोल्ट तक हाई रखते हैं आप पर बैटरी, तो आपकी बैटरी के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उससे थोड़े थोड़े एम्पेयर से आपकी बैटरी एवरी टाइम चार्ज होती रहती है और इससे आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो फिर आप इस वैल्यू को भी अगर ज्यादा रखते हैं तो आपकी बैटरी खराब कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा एम्पेयर बढ़ाने से कुछ लोग समझते हैं कि बैटरी की चार्जिंग इंक्रीज हो जाती है। बैटरी की चार्जिंग एम्पेयर बढ़ाने से इंक्रीज कभी भी नहीं होती, उसकी चार्जिंग फास्ट हो सकती है। एम्पेयर बढ़ाने से आपकी जो चार्जिंग है उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो डबल मिकदार में हो सकता है, उससे टाइम कम लगेगा, आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो सकती है। लेकिन अगर आपकी बैटरी 100% को टच नहीं कर रही तो फिर आपको एम्पेयर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बल्क चार्जिंग वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत है। और कुछ लोग ये काम खुद से भी करते हैं कि वहां पर लोड शेडिंग नहीं हो रही होती तो फिर वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू को लो कर देते हैं। इस तरह से उनकी बैटरियों की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, वो खराब नहीं होती, उनके लाइफ साइकिल यूज नहीं होते। अगर आपके पास भी लोड शेडिंग बहुत कम होती है तो आप भी बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम करके अपनी बैटरियों की हेल्थ को सेव कर सकते हैं। आप बैटरियों से मैक्सिमम लाइफ स्पैन ले सकते हैं। और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने नेट मीटरिंग करवाई होती है और उनके पास लोड शेडिंग का इशू बिल्कुल नहीं होता, वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.5 या फिर 0.2 वोल्ट तक पर बैटरी वो कम कर देते हैं, जिससे उनकी बैटरियों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।